हेलो, दिस इज के सर। हमारा चैप्टर चल रहा है एल्कोहल, फिनोल तथा ईथर। एल्कोहल, फिनोल और ईथर के अंदर हमने एल्कोहल को समाप्त कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। आज हम बात करेंगे फिनोल के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट जो भाग होगा एल्कोहल, फिनोल और ईथर का, इस चैप्टर का जो सबसे इंपोर्टेंट भाग होगा वो फिनोल होगा। इस भाग को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिनोल क्या होता है? फिनोल, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फिनोल का मतलब आपको बताया जाए, देखो मैंने आपको बताया है कि भाई बेंजीन का मतलब ये रिंग होती है। जैसे ये रिंग है तो इस रिंग को हम क्या कहते हैं? बेंजीन। इस रिंग के ऊपर अगर हम डायरेक्टली OH ग्रुप जोड़ते हैं, ये क्या है बच्चों? बेंजीन रिंग। और इस बेंजीन रिंग में हमने क्या किया? डायरेक्ट जोड़ दिया OH ग्रुप। डायरेक्ट यानी कि OH ग्रुप हमने कैसे जोड़ा? सीधे जोड़ दिया। समझे बात? इस तरीके से नहीं जोड़ना जैसे ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे हम और ग्रुप लगा दें, फिर CH2 लगा दें, OH लगा दें, इस तरीके से नहीं, बल्कि क्या कर रहे हैं हम कि बेंजीन रिंग में हमने OH सीधे डायरेक्ट जोड़ दिया, तो इस कंपाउंड को ही हम कहते हैं फिनोल। तो फिनोल का मतलब क्या हुआ? मतलब कि वह यौगिक, वे कंपाउंड जिनमें OH समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, फिनोल कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फिनोल का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। आज हम फिनोल को डिफाइन भी किया, फिलहाल उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे और फिनोल बनाने की विधियां यानी कि प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, जो इस साल आपके एग्जामिनेशन में 100% आएंगी। तो वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अगर करें फिनोल का वर्गीकरण, तो देखो फिनोल, हम जैसे अल्कोहल हमने पढ़ा था कि अल्कोहल तीन प्रकार की देखी थी हमने, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। उसी तरीके से हम क्लासिफिकेशन यहाँ पे करेंगे कि भाई फिनोल जो होती है वो यहाँ पे हम रख सकते हैं, जनरली तीन प्रकार की रख सकते हैं। नंबर एक रखेंगे हम मोनोहाइड्रिक फिनोल। नंबर एक मोनोहाइड्रिक फिनोल। दूसरा हम कह सकते हैं डाईहाइड्रिक फिनोल। ये लो, डाईहाइड्रिक फिनोल। और तीसरी फिनोल होगी हमारी ट्राई हाइड्रिक फिनोल। एक एक के बारे में जानते हैं। बस आपको ये तो मतलब मालूम है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब दो होता है, ट्राई का मतलब तीन होता है। तो मोनोहाइड्रिक का मतलब OH ग्रुप लगा दो, तो ये लोग फिनोल बना दो यहाँ पे। मतलब मोनोहाइड्रिक फिनोल का मतलब क्या हुआ? ऐसी फिनोल जिसमें एक OH समूह उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, मोनोहाइड्रिक फिनोल कहलाती है। डेफिनेशन आपको मिल गया। डाईहाइड्रिक फिनोल, डाईहाइड्रिक फिनोल ये क्या होता है? डाईहाइड्रिक फिनोल का मतलब ये लो, आपने बेंजीन है, बेंजीन रिंग में दो OH ग्रुप जोड़ दो, इस तरीके से एक यहाँ पे जोड़ दो, चलो एक यहाँ पे जोड़ दो। वे फिनोल जिनमें कितने OH समूह पाए जाते हैं? दो OH समूह पाए जाते हैं, डाईहाइड्रिक फिनोल कहलाती है। चलो ट्राईहाइड्रिक फिनोल बताओ क्या होता है, बोलो। ट्राईहाइड्रिक फिनोल हुए वे फिनोल जिनमें क्या हुआ बच्चों? एक OH यहाँ पे ले लो, चलो एक यहाँ पे ले लेते हैं, एक यहाँ पे ले लेते हैं, जहां मन करे आपका। इस तरीके से वे फिनोल जिनमें तीन OH समूह, तीन OH ग्रुप पाए जाते हैं, ट्राईहाइड्रिक फिनोल कहलाती हैं। इस तरीके से अभी तक हमने फिनोल पढ़ लिया, फिनोल का क्लासिफिकेशन देख लिया, एग्जाम्पल देख लिए। इस तरीके से ये चीजें आपको अभी तक याद हो चुकी हैं। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट भाग की तरफ चलते हैं, फिनोल बनाने की विधियां, प्रिपरेशन मेथड। फिनोल कैसे बनाए, यहां से असली कहानी है और यही पेपर में आने वाली है। फिनोल बनाने की विधियां यानी कि प्रिपरेशन मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन मेथड, फिनोल बनाने के हमारे पास चार मेथड है हमारे एनसीईआरटी में, यानी हमारे सिलेबस में। केवल उन चारों मेथड को ही हमें जानना है और वो ही चीजें आप पेपर में बना करके आएंगे। तो चलिए, सबसे पहला मेथड है बच्चों हमारे पास, देखो सबसे पहला मेथड है हमारे पास हेलो एरीन से। हेलो एरीन से, हेलो एरीन का एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं। हेलो का मतलब क्लोरो, क्लोरो, इस तरीके से कोई भी ग्रुप यहाँ पे क्लोरो ले सकते हैं एग्जाम्पल। एरीन का मतलब हो गया, एरीन का मतलब बेंजीन रिंग, ठीक है जी। तो ये हो गया, हमने क्लोरो बेंजीन से बना सकते हैं, ठीक है। अब बताओ मुझे, क्लोरो बेंजीन का कोई फॉर्मूला जानते हो क्या आप? देखो क्लोरो का मतलब हो गया Cl और बेंजीन का मतलब यहाँ पे इस तरीके से, इस तरह से ये बेंजीन रिंग हमने यहाँ पे बना दी। चाहे तो इस तरीके से तीन बॉन्ड लगा सकते हैं, या चाहे बीच में हम सर्किल बना सकते हैं। ये क्या हुआ हमारे पास? हेलो एरीन। इसकी रिएक्शन करा देते हैं कास्टिक क्षार के साथ, NaOH। देखो एक दो बात मेरी ध्यान रखनी है आपको, मैंने ट्रिक आपको कुछ बता रखी है कि भाई कभी भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आपस में पास पास हो, वो रिएक्शन करके बाहर निकल जाते हैं। HOH आपस में पास पास हो,
वो पानी बन के बाहर निकल जाते हैं। एक ट्रिक मैंने आपको ये बता रखी है, किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसके अंदर से जो गैस होती है वो बाहर निकल जाती है। और एक मैंने आपको ये बता रखा है कि भाई चलो इसी तरीके की बात ध्यान रखो। चलो खैर स्टार्ट करते हैं। ये एक मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई रिएक्शन हमारे पास रुक जाती है अगर, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए हम वाटर डाल देते हैं या एसिड डाल देते हैं, HCl, इस तरीके के। ये 3-4 टिप्स आपको ध्यान रखने हैं। चलो मैंने क्या बताया, H पॉजिटिव निगेटिव भाग पास पास हो, रिएक्शन करके बाहर निकल जाते हैं। HOH पास पास हो, पानी निकाल लेते हैं। किसी कंपाउंड को गर्म करते हैं तो देखो भाई, सबसे पहले जब गर्म करते हैं उसके अंदर से गैस उड़ती है ना, इस तरीके से तो गैस निकाल देंगे। कोई चीज रिएक्शन रुक जाए तो HCl डाल के आगे प्रोसीड कर सकते हैं। चलो तो पहला मेथड क्या है, अब देखो हेलोएरिन से बना रहे हैं। हेलोएरिन का मतलब क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरो और ये बेंजीन NaOH के साथ हमने रिएक्शन कराया। ध्यान रखेंगे रिएक्शन आगे बढ़ाने के लिए हमने 623 केल्विन टेम्परेचर दिया और रिएक्शन को गर्म कर दिया। क्या समझे बात, बोलो। देखो ये H है, मैंने अभी बताया पॉजिटिव निगेटिव चीज पास पास होंगी तो बाहर निकल जाएंगी, ये Cl है। इस तरीके से HCl आपका रिएक्शन करके बाहर निकल गया। अब देखो क्या बच्चा बच्चों आपके पास, देखिए इस तरीके से ये ONA बच गया और ये ONA जाकर के वहां पे जुड़ गया जो खाली वैलेंसी है, इस तरह से ONA। इसका नाम होगा, Na को कहते हैं हम सोडियम, और ये फेनिल ग्रुप है और ये ऑक्सीजन है, मतलब फिनोक्साइड। इसको हम भाग को कह देंगे फेनिल ग्रुप, और ये ऊपर ऑक्सीजन है, तो ये हुआ सोडियम फिनोक्साइड। अब ONA ये प्रोडक्ट आपका बना। मैंने क्या बताया, रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए बस गर्म करो। गर्म करने का मतलब किसकी प्रेजेंस में करते हैं, HCl डाल दो। ये लो एसिड डाल दिया, अब HCl डाल दिया, एसिडिफिकेशन कर दिया। अब बोलो क्या होगा, Na पॉजिटिव बच्चों, और इस तरह से Cl आपका निगेटिव, NaCl आपका बाहर निकल गया, तो इसे माइनस करके लिख दो NaCl। अब ये H है, H जाकर के H पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन निगेटिव, ये जाके यहाँ पे अटैक कर जाता है। इस तरीके से ये आपका यहाँ पे जुड़ जाता है। मतलब इस तरीके से आपका OH ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ गया, और ये ही कंपाउंड क्या है, यही कंपाउंड आपका फिनोल है। इस तरीके से आपका फिनोल तैयार हो गया। आप पेपर में क्या लिखेंगे कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया या हेलोएरिन की क्रिया 623 केल्विन ताप पर NaOH के साथ कराई जाती है तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है। फिर उसका अम्लन कराने पर, एसिडीकरण कराने पर फिनोल बन जाता है जैसे। और इसके बाद ये रिएक्शन आप लिख करके आ जाओगे। आपको कम से कम 4 मेथड अगर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन निकलेगा, ये जहां तक मैं मानता हूं, तो चारों मेथड आप पेपर में लिखेंगे। चलिए दूसरा मेथड ले लेते हैं बच्चों। दूसरा मेथड है हमारा बेंजीन डाई एंजोनियम, ये उससे भी इजी है। बेंजीन डाई एंजोनियम लवण से, डाई एंजोनियम लवण से, मतलब कि बेंजीन डाई एंजोनियम साल्ट से। तो सेकंड मेथड क्या करें, देखिए बेंजीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग बना दो यहाँ पे बच्चों, इस तरह से। ये लो, ये बेंजीन रिंग यहाँ पे हम बना देते हैं। डाई एंजोनियम, डाई का मतलब दो, एंजोनियम का मतलब नाइट्रोजन, यानी कि 2 नाइट्रोजन लगा दो। लवण का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने Cl लगा दिया, ये लो Cl। इस तरीके से बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड हो गया। इसकी रिएक्शन करा दो जल के साथ। ये क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन डाई एंजोनियम लवण के जल अपघटन से। हेडिंग ये भी डाल सकते हैं आप, ठीक है जी। तो क्या करें, जल के साथ रिएक्शन कराओ, बस HOH। अब देखो, चलो सोचो क्या निकलेगा आपके दिमाग से, इसको गर्म करने रिएक्शन को। अब जब गर्म करेंगे, एक तो बात आपके दिमाग में ये आ जानी चाहिए कि H पॉजिटिव है भाई और Cl निगेटिव है। इस तरीके से आपका HCl बाहर, चलो ठीक है। फिनोल बनानी है, यानी कि OH ग्रुप वहां पे लगाना है। गर्म कर रहे हैं, देखो नाइट्रोजन गैस होती है, तो इस तरीके से नाइट्रोजन आपकी बाहर निकल गई। ये लो ऊपर की ओर उड़ गई, तो एरो का निशान लगा दो। और क्या बचा आपके पास, वहां खाली बच गई जगह, तो ये OH समूह जाकर के वहां पे जुड़ जाता है। बस इसी तरीके से ये आपका फिनोल बन जाता है और आप रिएक्शन करके पेपर में आ जाएंगे। इट्स आल्सो टू मच इजी। तो आप क्या लिखेंगे कि जब बेंजीन डाई एंजोनियम लवण का जल अपघटन कराया जाता है तो फिनोल बनती है, और दूसरा मेथड लिख देते हैं। चलिए अब तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं। पूरा ध्यान के साथ देखना शुरू करिए, चारों मेथड लिखेंगे और इसके गुण भी आएंगे पेपर में। ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो सारी क्लास को पूरे ध्यान के साथ काम करते चले। तीसरा मेथड है बच्चों हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने की देर है, जरूरत है यहाँ पे। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। जितनी भी अभी तक आपने क्लास पढ़ी है, अगर आप बोर्ड के बच्चे हो तो ये जो आज का लेक्चर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, देखिए बेंजीन का मतलब यहाँ पे आप बेंजीन रिंग बना दो, ये लो, और सल्फोनिक एसिड का मतलब है SO3H। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया। बस इसकी रिएक्शन कराओ NaOH के साथ। NaOH के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो देखो क्या दिमाग में आ रहा है आपके, ये H है और ये OH है। इस तरीके से HOH आपस में रिएक्शन कर गई और रिएक्शन करके निकल गया पानी।
अब देखो क्या हुआ, जहां से H हटा वहां पे जाएगा तो सोडियम बच गया, वो जाकर के वहां पे जुड़ जाएगा। मतलब इस तरीके से आपके पास देखो क्या बचा, SO3Na। इसका नाम होता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट कह सकते हो इसे। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद बच्चों दो मॉलिक्यूल्स, पहले आपने कितना डाला, एक NaOH, अब डबल मॉलिक्यूल्स NaOH के डाल देंगे, NaOH और NaOH इस तरीके से। बस अब जब ये डालोगे तो यहां से जैसे ही मतलब ये जो कंपाउंड बना इसकी रिएक्शन इसके साथ करा दोगे, पहले एक NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, जो कंपाउंड बनेगा उसकी दो NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे। देखो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एक H है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक H इस OH को ले जाएगा इस तरीके से, और ये पानी की फॉर्म में बाहर निकल गया H2O। समझे बात, H2O। अब देखो आपके पास बच्चों क्या बचा, ये ऊपर तो NaO बच रहा है और नीचे Na बच रहा है। अब ये जो ये Na है इस तरीके से, ये Na इनके साथ ऊपर वाले कंपाउंड के साथ जुड़ जाएगा और बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, Na दो Na हो गए, Na2SO3 ये बाहर हो गया माइनस Na2SO3। ठीक है जी। अब देखो ऊपर क्या बच रहा है आपके पास, मतलब वो भग गया, वो हट गया, ऊपर बच रहा है ONA, तो ये ONA जाकर के वहां पे जुड़ जाएगा इस तरीके से ONA। अब बोलो क्या अब आप इस रिएक्शन को करा पाओगे? मैंने तो आपको बता रखा है कि भाई जब रिएक्शन रुक जाए आगे तो वाटर मतलब ये कंपाउंड अभी आपने देखा था ना ONA, तो क्या करेंगे HCl डाल दो इस तरीके से, देखो क्या होगा, Na पॉजिटिव होता है, Cl निगेटिव होता है, इस तरीके से NaCl बाहर हो गए और ये ऑक्सीजन के ऊपर चला गया H, और इस तरीके से आपके पास OH जुड़ गया, मतलब कि फिनोल बन चुका है। इस तरीके से ये फिनोल बन गया। इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना जब ये कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद फिर आप बिना देखे लिखने की कोशिश करना। चले खैर, चौथा मेथड जो कि लास्ट मेथड है एनसीईआरटी का, अगला मेथड है बच्चों क्यूमीन से। क्या आप क्यूमीन का सूत्र जानते हैं? दिमाग के अंदर रिमाइंड करिए, अगर जानते हैं तो देखो ये होता है, बेंजीन रिंग ले लो और यहाँ पे आपने लिख दिया CH और इधर भी लगा दो CH और इधर भी लगा दो CH3 और इधर भी लगा दो CH3, ये ही आपका क्यूमीन है। ये जो क्यूमीन है इसका ऑक्सीकरण करा दो, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन दे देते हैं, बस क्यूमीन है इसमें ऑक्सीजन दे देते हैं, तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है दोनों ऑक्सीजन है, खैर यहाँ पे होमोलेटिक फिजन होगा, मतलब समांश वितरण होगा, लेकिन उतनी जानकारी आपको मैकेनिज्म है नहीं एनसीईआरटी में, तो समझने की आवश्यकता भी नहीं है। मतलब क्या करना है, बस इतनी बात ध्यान रखो, ये दो ऑक्सीजन है, इन दोनों ऑक्सीजन को आपको बीच में यहाँ पे एंटर करा दो, यहाँ पे एंटर करा दो, मतलब इस तरीके से आपके पास देखो क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से, यहाँ पर C और इधर क्या लिख रहा है CH3, और ये दो ऑक्सीजन आपने यहाँ पे एंटर करा दी इस तरीके से, और ये देखो देखो जरा यहाँ पे क्या बचा आपके पास H, और इस CH3 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरीके से। चलिए अब क्या करना है, अब इसका फिर से अम्लन करा दो, मतलब H+ डाल दो यहाँ पे, या पानी डाल सकते हो पोस्ट में, इस तरीके से H2 लिख सकते हो। अब क्या करना है, जब इसका एसिडीकरण करोगे तो देखो हमें तो फिनोल बनाना है ना, फिनोल का मतलब क्या है किसी कि भाई ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप यहाँ पे जोड़ना है हमें, तो क्या करना है, बाकी ये प्रोडक्ट बाहर निकाल दो इस तरीके से, इस तरीके से ये आपका बाहर निकल गया। मतलब क्या हुआ, CH3 COCH3 ये बाहर हो गया, मतलब कि CH3 COCH3, चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हो माइनस करके, हमने यहाँ पे लिख दिया, बाई प्रोडक्ट ठीक ठाक अमाउंट में बन जाता है, और प्लस हमारा मुख्य प्रोडक्ट OH ग्रुप जा करके यहाँ पर जुड़ जाता है। इस तरीके से ये फिर से आपका फिनोल बन गया। तो चारों मेथड जो है वो आई होप आपको याद हो गए होंगे। क्या लिखेंगे, अगर थ्योरी लिखने की बात करें तो देखो, जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड की क्रिया किसके साथ कराते हैं, कास्टिक क्षार के साथ NaOH के साथ कराते हैं, तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनता है, फिर उसकी रिएक्शन फिर से NaOH के साथ कराते हैं तो फिनोल प्राप्त हो जाता है, ये लिख देंगे और इस तरीके से रिएक्शन कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, जब क्यूमीन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन जाता है, इसका नाम होता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, और फिर इसका अम्लन कर दिया जाता है तो फिनोल बन जाती है, और साथ में सह उत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको एसीटोन भी प्राप्त होता है। अगर ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि क्यूमीन का जो ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो आप बताओगे कि फिनोल बनता है और साथ में एसीटोन बनता है, ये दोनों प्रोडक्ट क्यूमीन से हमें प्राप्त हो जाते हैं। चलिए, तो इस तरीके से हमने फिनोल बनाने की सारे मेथड को कंप्लीट कर लिया। एक बार अगर ले लें कि भाई हमने क्या क्या देखा, तो एक बार बात कर लेते हैं। फाइनली देखो हमने फिनोल पढ़ लिया, फिनोल बनाने के अंदर हमने फिनोल बनाने के मेथड पढ़ लिए, और 4 मेथड हमने सिर्फ पढ़े हैं जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। पहला हमने देखा था क्लोरोबेंजीन से, और फिर उसके बाद हमने जाना था दूसरा मेथड
बेंजीन डाइएंजोनियम लवण से, तीसरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड से और चौथा मेथड हमने क्यूमीन से जान लिया। अब बात करते हैं, फिनोल तो हमारा समाप्त हो गया, फिनोल के अंदर गुण के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो फिनोल के अंदर जो गुण होते हैं वो हम दो प्रकार के देखते हैं। एक गुण यानी कि प्रॉपर्टीज, एक फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण, और एक होते हैं रासायनिक गुण। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं हम भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था वही चीज देखेंगे। तो भौतिक गुण के बारे में हम क्या क्या बातें जानते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, उसकी स्टेट के बारे में जानते हैं। तो चलो स्टेट के बारे में जान लेते हैं, मतलब कि अवस्था कैसी होती है फिनोल की। और क्या जानते हैं बताओ स्टेट के अलावा? इसके रंग के बारे में जान लेते हैं, कलर कैसा होता होगा फिनोल का। और क्या जानते हैं बताओ? इसकी गंध यानी कि स्मेल कैसी होती होगी। और क्या जानते हैं, पिछले जानकारी लेक्चर के अंदर हमने आपको दी थी। और इसके क्वथनांक के बारे में, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानते हैं। और क्या जानते हैं बच्चों? विलेयता के बारे में, सोल्यूबिलिटी के बारे में। बस ये 4-5 टॉपिक्स हैं, बातें हैं, और इनके साथ ही फिजिकल प्रॉपर्टीज भी समाप्त हो जाती हैं। तो अवस्था देखें अगर फिनोल की, तो फिनोल जो होते हैं देखो, या तो ठोस होते हैं या फिर द्रव की अवस्था में आपको मिल सकते हैं, यानी कि सॉलिड या लिक्विड स्टेट में ये पाए जाते हैं। चलिए रंग बताओ कैसा होता होगा फिनोल का। फिनोल जो होती है वो सफेद होती है, मतलब कह सकते हैं रंगहीन होती है। लेकिन ध्यान रखना, अगर एयर के कांटेक्ट में आ जाए, वायु के संपर्क में आने पर ये गुलाबी हो सकती है, पिंक हो सकती है। चलो आगे बात करें, इसके बाद देख लो, अगर गंध की बात करें तो इसके अंदर से कार्बोक्सिलिक एसिड जैसी गंध आ सकती है। चलो क्वथनांक की बात करें, देखो फिनोल का अगर देखें स्ट्रक्चर तो ये होता है, आपको मालूम है कि भाई फिनोल के अंदर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो आपस में जुड़े हुए हैं। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कभी भी आपस में जुड़े तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है उसके क्वथनांक कंपाउंड के ज्यादा हो जाते हैं, मतलब कि हाई हो जाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि फिनोल के जो क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। बात कर लेते हैं विलेयता की, सोल्यूबिलिटी की। तो विलेयता अगर देखें तो क्या बताओ, ये पानी में यानी कि जल में विलय होती है या नहीं होती है? और जल में खास तौर से अगर विलय नहीं होगी तो फिर किस चीज के अंदर विलय होगी? तो देखो आपको बता दिया जाए कि फिनोल जो होती है वो जनरली कहां विलय होती है बच्चों? कार्बनिक विलायकों में। ये कार्बनिक विलायकों में विलय होती है और जल के अंदर भी ये विलय हो जाती है। चलो आगे बात कर लेते हैं। अब रासायनिक गुण की तरफ अगर चलें तो रासायनिक गुण के अंदर हमें कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, जिनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे।